ठीक है, कट कर लेंगे। हाँ। तो आप थे साहिब साहब जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष है इस जन ग्रामीण पत्रकार संघ के, उन्होंने काफ़ी अच्छी जानकारी दी। अब हम प्रतीक पांडे इनके पास चलते हैं जो कि एक मुख्य आयोजक है। पांडे जी, ये बताएं कि 2 दिवसीय राज्य स्तरीय अधिवेशन लेने के पीछे का उद्देश्य क्या है? उद्देश्य यही है कि अब हर राज्य में पत्रकारों की क्रांति होगी। क्रांति ये होगी कि हर पत्रकार अब एकजुट होगा, एकजुट होकर अब आगे बढ़ेगा। जो पत्रकार पिछड़ा वर्ग माना जाता है, चौथा स्तंभ पत्रकार रहने के बाद में भी कई ऐसे मुद्दे हैं जो पत्रकारों को नहीं मिलते हैं। कुछ ऐसे पत्रकारों के लिए योजना बननी चाहिए, जैसे जो रिटायर्ड पत्रकार उन्हें पेंशन मिलना चाहिए, इस मुद्दे को लेकर हम लड़ रहे हैं। और जो गंभीर गुने जो पत्रकारों पर दाखिल हो रहे हैं, हम उसके लिए लड़ रहे हैं। आवास योजना होना चाहिए पत्रकारों के लिए, जो आज एक ही रोजी रोटी जो पत्रकारों की सिर्फ पत्रकारिता ही है, उन्हें कोई नौकरी नहीं, कोई रोजी रोटी उनकी नहीं, सिर्फ पत्रकारिता की रोजी रोटी है, उनके लिए हम लड़ रहे हैं। ऐसे कई अनगिनत मुद्दे हैं जिनके लिए हम लोग लड़ रहे हैं, इसलिए एक राज्य स्तरीय अधिवेशन और सम्मेलन हमने किया है। बिल्कुल। तो नागपुर में किस प्रकार का ये अधिवेशन हो रहा है, इसके बारे में प्रतीक पांडे जी इन्होंने जानकारी दी। अब शीतल नंदनवार इस समय हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, उनसे भी जानना चाहेंगे। मैडम, आज जो महिला जो पर्सनैलिटी आई थी, क्या कहना चाहोगे उनके बारे में? मैं तो कुछ खास नहीं बोलना चाहूँगी, लेकिन फिर भी आज का जो ये इवेंट हुआ है राज्य स्तरीय पत्रकार अधिवेशन, ये काफ़ी अच्छा हुआ। हमें इतनी उम्मीद नहीं थी कि इतने लोग आएंगे और इतने दूर दूर से आएंगे, लेकिन फिर भी काफ़ी अच्छा हुआ। काफ़ी लोग आए और सब एकजुट हो गए, उससे काफ़ी अच्छा लगा। और यहाँ पर जो महिलाएं आए हैं, महिला भी कुछ कम नहीं है पुरुषों से, वो महिलाओं ने भी दिखाया। कुछ सोशल वर्कर महिलाएं भी आई थी और कुछ पत्रकारिता के महिलाएं भी आई थी, उन्होंने भी काफ़ी अच्छी स्पीच दी। लेकिन मैं इतना बोलना चाहूँगी कि महिला भी कोई कम नहीं है पुरुषों से। बिल्कुल। महिला कैसे कम हो सकती है भला, महिला को तो राज है। अहिरे साहब भी साथ है। अहिरे साहब, क्या कहना चाहोगे? धन्यवाद या चॅनलचं। सर्वात महत्त्वाचा विषय हा आहे की राज्यात तसंच देशात सर्व पत्रकारांनी संघटित झालं नाही तर आपल्याला भविष्यात फार मोठ्या संकटांना सामोरं जावं लागणार आहे। हा उद्देश डोळ्यासमोर ठेवून जनग्रामीण पत्रकार संघ आणि वर्किंग जर्नलिस्ट असोसिएशन यांच्या संयुक्त विद्यमानाने 2 दिवसाचा हा जो कार्यक्रम ठेवण्यात आला आहे, ह्या कार्यक्रमाच्या पहिल्या दिवसाची सांगता झालेली आहे। त्या सांगतामध्ये एक निष्कर्ष असा निघतो पहिल्या दिवसाच्या सांगतामधनं की सर्वांनी संघटित राहून आपल्या मूलभूत प्रश्नांसाठी शासन दरबारी लढणं गरजेचं आहे। बिल्कुल। न्याय होना तो लड़ना जरूरी है, और लड़ने के लिए बल होना, बल के लिए दल होना, दल के लिए एक ही होना। क्या कहना चाहते हो सर? मी संजीव ढवळे, दर्शन पोलीस टाइम्स धुळे जिल्हा पिंपळनेरहून आलेला आहे। मी बरेच दिवसापासून मी पत्रकारिता करतो। तर आजच्या कार्यक्रमातून असं निदर्शनास आलेलं आहे की असे जर कार्यक्रम होत राहिले तर नवीन तरुण पिढीला प्रेरणा भेटेल। आणि आज जर इथे आज 100-50 असतील तर येणाऱ्या काळामध्ये जास्तीत जास्त संख्या होईल आणि नवीन तरुण पिढीला जास्तीचं काम करण्याची इच्छा उमंग होईल। बिल्कुल बिल्कुल। सर, क्या कहना चाहोगे? आणि आज जो कार्यक्रम जो घेतला, हा जो कार्यक्रम घेतला एकदम अतिशय पहिला दिवस हा पत्रकारांना सगळ्यांना जे काही मार्गदर्शन भेटलं आणि ती देवरे सरांनी, आयरे सरांनी आणि जे काही मान्यवर आली होती यांच्या माध्यमातून खूप चांगल्या पद्धतीने आज पहिला दिवस गेला। साहेब, काय सांगा? जनग्रामीण पत्रकार संघाचं जे व्यासपीठ आहे हे म्हणजे लहान मुलाला ज्यावेळेस 6 वर्षाचा पूर्ण झाल्यानंतर शाळेत घातलं जातं आणि मग तो मोठा होतो, त्या प्रकारे हे जे व्यासपीठ आहे जनग्रामीण पत्रकार संघाचं, ते पत्रकारांसाठी ही पहिली शाळा आहे, जेणेकरून महाराष्ट्र सरकारचे डोळे उघडले जातील आणि त्यांच्या कानापर्यंत पत्रकाराच्या समस्या पोचले जातील। हीच ह्या सुरुवात आहे या व्यासपीठाची। जी, मेरा नाम राजकमल विसेन है और मैं बालाघाट से आया हूँ, मध्य प्रदेश से आया हूँ। और आपने जो अधिवेशन में जो ये कार्यक्रम रखा है 2 दिवसीय का, ये कार्यक्रम बहुत अच्छा है। प्रतीक जी को इस बात का धन्यवाद देना चाहूँगा और साथ ही AHN न्यूज़ जो आपका है इसका भी आभार व्यक्त करता हूँ। और ये भी कहना चाहता हूँ कि जितने भी पत्रकार साथी हैं वो एकजुट होकर अगर लड़ते हैं तो शासन प्रशासन को हिलाने में वो बिल्कुल सशक्त होते हैं, और करना भी चाहिए एकजुट होकर के। सारा का सारा फोकस अगर हम किसी अधिकारी के पीछे लगा देते हैं या कर्मचारी या किसी भी नेता के पीछे लगा देते हैं तो ये ऐसा होता है कि कई बार पत्रकार तो ये होते हैं कि विधायकों को भी बदल देते हैं। तो पत्रकारिता में वो दम है, अपनी ताकत को पहचाने और युवा इस तरफ बढ़े। और मैंने यहाँ देखा कि यहाँ पर बहुत सारी महिलाएं भी दिखी, तो मुझे ऐसा लगा कि महाराष्ट्र में ज़्यादा एक्टिव है पत्रकार, और बहुत खुशी हुई मुझे यहाँ मिलकर आपसे। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप ये तमाम महानुभाव थे जिन्होंने ये
सही और सटीक जानकारी देते हुए बताया कि ये जो 2 दिवसीय राज्य स्तरीय अधिवेशन है, ये अधिवेशन लेने के पीछे का उद्देश्य क्या है। पत्रकारों की जो हालात, जो लचर हालत बनी, अपने बदले पे पत्रकार आंसू बहा रहे हैं, स्वाभाविक रूप से उन्हें पैसे नहीं मिल रहे, उन्हें पेंशन नहीं मिल रही है, तमाम सुरक्षा नहीं है, सबसे बड़ी बात। तो ये तमाम चीज़ें सरकार ने देना चाहिए। अगर किसी लॉ में कुछ अमेंडमेंट करना हो तो वो ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि अगर पत्रकारों को न्याय नहीं मिलेगा, जो पत्रकार दिन रात इस समाज के लिए दौड़ धूप करता है, मगर आज वो पत्रकार के ऊपर में इतनी विपदा आई हुई है, इतना उनके ऊपर में लचर हालत बनी हुई है कि वे अपना जीवन भी सही ढंग से कर नहीं सकते, अपने परिवार का गुजर बसर नहीं कर सकते। 2 वक्त की रोटी खाने के लिए आज जद्दोजहद करना पड़ रहा है इस देश के तमाम पत्रकारों को। कुछ पत्रकार तूप से खा रहे रोटी, तो बाकी है भूखे पैसे है। इस सरकार ने ध्यान देना चाहिए और सरकार का ये दायित्व बनता है। मात्र देश का चौथा आधार स्तंभ पत्रकारिता है कहने से नहीं होगा, क्योंकि जो पत्रकारिता अगर जिंदा रही तो ये सब कामकाज अच्छा होगा, वरना जंगल का राज होगा। पुलिस प्रशासन होने से जो एक समाज में एक मजबूती आई है, ठीक उसी प्रकार से इस लोकतंत्र का चौथा आधार स्तंभ कहे जाने वाली पत्रकारिता और पत्रकार दोनों जिंदा रहना चाहिए और उनका जीवन संवर्धन करने का काम ये शासन का, चाहे केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, इनकी ये जवाबदेही बनती है कि वे पत्रकारों का जीवन संवर्धन करें। नागपुर के एमएलए हॉस्टल के सभागृह से वीडियो जर्नलिस्ट दिनेश के साथ संजय मिरे, एएचएन न्यूज़ नागपुर। जी, इस प्रोग्राम को लेके मैं यही कहना चाहूँगी कि आज का जो प्रोग्राम हुआ है वो बेहतर हुआ है और ये प्रोग्राम के ज़रिए एक ये मैसेज पूरे महाराष्ट्र को जाना चाहिए कि पूरे जो पत्रकार है उन लोगों को एक साथ होके ही काम करना चाहिए। बिल्कुल, जनग्रामीण पत्रकार संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीले साहब यहाँ पे है, उनसे जानना चाहेंगे। साहेब काय सांगाल? मी जनग्रामीण पत्रकार संघाचा अध्यक्ष शैलेंद्र साळे हे सांगू इच्छितो की 2 दिवसीय आपण जो प्रोग्राम घेतलेला आहे त्या प्रोग्रामसाठी संपूर्ण महाराष्ट्रातून पत्रकार मंडळी आलेली, कदाचित गुढीपाडवा आणि उद्या मोदी साहेब येणार नसते तर कदाचित आणखी याच्यापेक्षा जास्त उपस्थिती राहिली असती, पण हरकत नाही आहे। बरेच लांबपर्यंत जर कोल्हापूर, पालघर, पुणे, मुंबई, सोलापूर असे बरेचशा ठिकाणाहून पत्रकार आलेले आहेत आणि 2 दिवसीय कार्यक्रमाचा आहे पहिलं सेशन आज संपलेलं आहे। असंच उद्याच्या दिवशी पुन्हा असंच सेशन होणार आहे। त्यात पुढील माहिती अशा प्रकारचा सेशन झालेला है, ऐसा इनका मानना है। देवरे साहब हमारे साथ में मौजूद है, उनसे जानना चाहेंगे। सर, पहला दिन कैसे रहा, क्या हुआ पहले दिन में? पहिल्या दिवशी चांगल्या वक्त्यांनी आपल्या राज्यातील सर्व पदाधिकाऱ्यांना, पत्रकार संघाच्या पदाधिकाऱ्यांना योग्य ते मार्गदर्शन केलं। ते आपले अमरावतीचे सर आलेले होते प्राध्यापक, त्यांनी देखील आपल्या डिजिटल माध्यमांच्या बाबतीत कसं फास्ट पत्रकारिता करता येईल अशाबद्दल योग्य ते मार्गदर्शन केलं आणि ते मार्गदर्शनामुळे आपल्या पत्रकारांमध्ये दर्शकों नमस्कार। इस समय में एएचएन न्यूज़ की टीम एमएलए हॉस्टल के उस परिसर में है जहाँ पे हॉल में एक सभागृह में कार्यक्रम शुरू है। जनग्रामीण पत्रकार संघ महाराष्ट्र और वर्किंग जर्नलिस्ट ऑर्गेनाइजेशन इनके संयुक्त तत्वावधान में ये कार्यक्रम लिया गया है। शहर के अलग अलग विभिन्न क्षेत्र के उन मान्यवरों का सत्कार भी किया जा रहा है। इसी क्रम में आज हमारे साथ में स्वाति वंजारी मैम है, जो कि समाज सेविका है, उनका भी आज स्वागत सत्कार भी किया गया पत्रकार संघ की ओर से। आइए उनसे जानना चाहेंगे। स्वाति जी, आज ज्या पद्धतीने तुमचा जो एक सत्कार आणि पुरस्कार तुम्हाला दिला गेला, काय वाटतं तुम्हाला, नेमकं काय सांगायचं कार्यक्रमासंदर्भात? आमदार निवासमध्ये इथे जो कार्यक्रम घेतला आहे तो अतिशय उत्कृष्ट पद्धतीने हा कार्यक्रम इथे पार पडतो आहे आणि माझा सत्कार केला त्याबद्दल संपूर्ण टीमचे मी आभार व्यक्त करते। आणि खरं सांगायचं म्हणजे की पत्रकारांना जे इथे सत्कार करतो आहे त्यांचं जे मनोगत, प्रत्येक इथून गावोगावरून आलेले जे पत्रकार आहेत ते आपलं स्वतःचं एक असं मनोगत व्यक्त करतात आहे, ते ऐकून मला अतिशय फार आनंद होतो आणि चांगलं वाटतं आहे की इथे मला या प्रोग्रामला बोलवलं त्याबद्दल थँक्यू। पत्रकार हे खरंच 24 तास राबत असतात, 24 तास काम करत असतात, समाजासाठी अतिशय त्यांचा उत्कृष्ट असा सहभाग असतो आणि आपलं सगळं विसरून ते पत्रकार परिषदेमध्ये पत्रकारितेमध्ये काम करत असतात। तर मला असं वाटतं की गव्हर्नमेंटकडनं त्यांना सुरक्षाही मिळायला पाहिजे आणि पेन्शनही मिळायला पाहिजे, असं माझं स्वतःचं मत आहे। थँक्यू। तो आप थी स्वाति वंजारी जी, जिन्होंने कहा कि पत्रकारों को सुरक्षा और पेंशन दोनों देना चाहिए। अब ये जो गेंद है ये सरकार के पाले में है, सरकार इसको कैसे डिलीवर्ड कर दी और क्या सही मायने में
लोकशाही के लोकतंत्र के चौथे आधार स्तंभ को न्याय मिलेगा, ये भी एक देखने वाली बात होगी। और भी कुछ पर्सनैलिटी हमारे साथ में जुड़ चुकी है, वो उस साइड में आइए, उनसे चलते हैं और बात करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद स्वाति जी आपका और रेखा जी आपका भी। दर्शकों नमस्कार, इस समय में AHN न्यूज़ की टीम एमएलए हॉस्टल के उस सभागृह में जहां पर जन ग्रामीण पत्रकार संघ महाराष्ट्र और वर्किंग जर्नलिस्ट ऑर्गेनाइजेशन इनके संयुक्त तत्वावधान में 2 दिवसीय राज्य स्तरीय अधिवेशन का शानदार कार्यक्रम लिया गया है और साथ ही साथ में सत्कार एवं पुरस्कार समारोह भी यहाँ पे आयोजित किया गया है। न जाने इस राज्य के ऐसे होनहार जिन्होंने अलग अलग क्षेत्रों में जो कामकाज इस समाज के लिए किया, इस देश के लिए किया है, ऐसे व्यक्तिमत्वों का सत्कार भी आज यहाँ पे किया जा रहा है। ये तमाम लोग यहाँ पे, हम सभी आयोजकों से थोड़ी थोड़ी बात करते हैं। मैडम क्या कहना चाहेंगे इस प्रोग्राम को लेकर? जी, इस प्रोग्राम को लेके मैं यही कहना चाहूँगी कि आज का जो प्रोग्राम हुआ है वो बेहतर हुआ है और ये प्रोग्राम के ज़रिए एक ये मैसेज पूरे महाराष्ट्र को जाना चाहिए कि पूरे जो पत्रकार है उन लोगों को एक साथ होके ही काम करना चाहिए। बिल्कुल, जन ग्रामीण पत्रकार संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीले साहब यहाँ पे है, उनसे जानना चाहेंगे। साहेब काय सांगाल? मी जन ग्रामीण पत्रकार संघाचा अध्यक्ष शैलेंद्र साळे हे सांगू इच्छितो की 2 दिवसीय आपण जो प्रोग्राम घेतलेला आहे त्या प्रोग्रामसाठी संपूर्ण महाराष्ट्रातून पत्रकार मंडळी आलेली, कदाचित गुढीपाडवा आणि उद्या हाँ, तो आप थे साहे साहब जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष है इस जन ग्रामीण पत्रकार संघ के, उन्होंने काफ़ी अच्छी जानकारी दी। अब हम प्रतीक पांडे इनके पास चलते हैं जो कि एक मुख्य आयोजक है। पांडे जी, ये बताएं कि 2 दिवसीय राज्य स्तरीय अधिवेशन लेने के पीछे का उद्देश्य क्या है? उद्देश्य यही है कि अब हर राज्य में पत्रकारों की क्रांति होगी। क्रांति ये होगी कि हर पत्रकार अब एकजुट होगा, एकजुट होके अब आगे बढ़ेगा। जो पत्रकार पिछड़ा वर्ग माना जाता है, चौथा स्तंभ पत्रकार रहने के बाद में भी कई ऐसे मुद्दे हैं जो पत्रकारों को नहीं मिलते हैं। कुछ ऐसे पत्रकारों के लिए योजना बननी चाहिए, जैसे जो रिटायर्ड पत्रकार उन्हें पेंशन मिलना चाहिए, इस मुद्दे को लेकर हम लड़ रहे हैं। और जो गंभीर गुने जो पत्रकारों पर दाखिल हो रहे हैं, हम उसके लिए लड़ रहे हैं। आवास योजना होना चाहिए पत्रकारों के लिए, जो आज एक ही रोजी रोटी जो पत्रकारों की सिर्फ पत्रकारिता ही है, उन्हें कोई नौकरी नहीं, कोई रोजी रोटी उनकी नहीं, सिर्फ पत्रकारिता की रोजी रोटी है, उनके लिए हम लड़ रहे हैं। ऐसे कई अनगिनत मुद्दे हैं जिनके लिए हम लोग लड़ रहे हैं, इसलिए एक राज्य स्तरीय अधिवेशन और सम्मेलन हमने किया है। बिल्कुल, तो नागपुर में किस प्रकार का ये अधिवेशन हो रहा है इसके बारे में प्रतीक पांडे जी इन्होंने जानकारी दी। अब शीतल नंदनवार इस समय हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, उनसे भी जानना चाहेंगे। मैडम, आज जो महिला जो पर्सनैलिटी आई थी, क्या कहना चाहोगे उनके बारे में? मैं तो कुछ खास नहीं बोलना चाहूँगी, लेकिन फिर भी आज का जो ये इवेंट हुआ है राज्य स्तरीय पत्रकार अधिवेशन, ये काफ़ी अच्छा हुआ। हमें इतनी उम्मीद नहीं थी कि इतने लोग आएंगे और इतने दूर दूर से आएंगे, लेकिन फिर भी काफ़ी अच्छा हुआ। काफ़ी लोग आए और सब एकजुट हो गए, उससे काफ़ी अच्छा लगा। और यहाँ पर जो महिलाएं आए हैं, महिला भी कुछ कम नहीं है पुरुषों से, वो महिलाओं ने भी दिखाया। कुछ सोशल वर्कर महिलाएं भी आई थी और कुछ पत्रकारिता के लोग महिलाएं भी आई थी, उन्होंने भी काफ़ी अच्छे स्पीच दी। लेकिन मैं इतना बोलना चाहूँगी कि महिला भी कोई कम नहीं है पुरुषों से। बिल्कुल, महिला कैसे कम हो सकती है भला, महिला को तो राज है। अहिरे साहब भी साथ है। अहिरे साहब, क्या कहना चाहोगे? धन्यवाद या चॅनलचं। सर्वात महत्त्वाचा विषय हा आहे की राज्यात तसंच देशात सर्व पत्रकारांनी संघटित झालं नाही तर आपल्याला भविष्यात फार मोठ्या संकटांना सामोरं जावं लागणार आहे। हा उद्देश डोळ्यासमोर ठेवून जन ग्रामीण पत्रकार संघ आणि वर्किंग जर्नलिस्ट असोसिएशन यांच्या संयुक्त विद्यमानाने 2 दिवसाचा हा जो कार्यक्रम ठेवण्यात आला आहे, ह्या कार्यक्रमाच्या पहिल्या दिवसाची सांगता झालेली आहे। त्या सांगतामध्ये एक निष्कर्ष असा निघतो पहिल्या दिवसाच्या सांगतामधनं की सर्वांनी संघटित राहून आपल्या मूलभूत प्रश्नांसाठी शासन दरबारी लढणं गरजेचं आहे। बिल्कुल, न्याय होना तो लड़ना जरूरी है, लड़ने के लिए बल होना, बल के लिए दल होना, दल के लिए एक ही होना। क्या कहना चाहते सर? सर, मी संजीव ढवळे, दर्शन पोलीस टाइम्स धुळे जिल्हा पिंपळनेरहून आलेला आहे। मी बरेच दिवसापासून मी पत्रकारिता करतो। तर आजच्या कार्यक्रमातून असं निदर्शनास आलेलं आहे की असे जर कार्यक्रम होत राहिले तर नवीन तरुण पिढीला प्रेरणा भेटेल आणि आज जर इथे आज 100-50 असतील तर येणाऱ्या काळामध्ये जास्तीत जास्त संख्या होईल आणि नवीन तरुण पिढीला जास्तीचं काम करण्याची इच्छा उमंग होईल। बिल्कुल बिल्कुल। सर, क्या कहना चाहोगे?
आणि आज जो कार्यक्रम जो घेतला आज जो कार्यक्रम घेतला एकदम अतिशय पहिला दिवस हा पत्रकारांना सगळ्यांना जे काही मार्गदर्शन भेटलं आणि ती देवरे सरांनी आयरे सरांनी आणि जे काही मान्यवर आली होती यांच्या माध्यमातून खूप चांगल्या पद्धतीने आज पहिला दिवस गेला. साहेब काय सांगा? जनग्रामीण पत्रकार संघाचं जे व्यासपीठ आहे हे म्हणजे लहान मुलाला ज्यावेळेस 6 वर्षाचा पूर्ण झाल्यानंतर शाळेत घातलं जातं आणि मग तो मोठा होतो, त्या प्रकारे हे जे व्यासपीठ आहे जनग्रामीण पत्रकार संघाचं ते पत्रकारांसाठी ही पहिली शाळा आहे, जेणेकरून महाराष्ट्र सरकारचे डोळे उघडले जातील आणि त्यांच्या कानापर्यंत पत्रकाराच्या समस्या पोचले जातील. हीच ह्या सुरुवात आहे या व्यासपीठाची. जी, मेरा नाम राजकमल विसेन है और मैं बालाघाट से आया हूँ, मध्य प्रदेश से आया हुआ हूँ. और आपने जो अधिवेशन में जो ये कार्यक्रम रखा है 2 दिवसीय का, ये कार्यक्रम बहुत अच्छा है. प्रतीक जी को इस बात का धन्यवाद देना चाहूँगा और साथ ही AHN न्यूज़ जो आपका है इसका भी आभार व्यक्त करता हूँ. और ये भी कहना चाहता हूँ कि जितने भी पत्रकार साथी हैं वो एकजुट होकर अगर लड़ते हैं तो शासन प्रशासन को हिलाने में वो बिल्कुल सशक्त होते हैं और करना भी चाहिए एकजुट होकर के. सारा का सारा फोकस अगर हम किसी अधिकारी के पीछे लगा देते हैं या कर्मचारी या किसी भी नेता के पीछे लगा देते हैं तो ये ऐसा होता है कि कई बार पत्रकार तो ये होते हैं कि विधायकों को भी बदल देते हैं. तो पत्रकारिता में वो दम है, अपनी ताकत को पहचाने और युवा इस तरफ बढ़े. और मैंने यहाँ देखा कि यहाँ पर बहुत सारी महिलाएं भी दिखी, तो मुझे ऐसा लगा कि महाराष्ट्र में ज़्यादा एक्टिव है पत्रकार और बहुत खुशी हुई मुझे यहाँ मिलकर आपसे. बिल्कुल. तो आप ये तमाम महानुभाव थे जिन्होंने ये सही और सटीक जानकारी देते हुए बताया कि ये जो 2 दिवसीय राज्य स्तरीय अधिवेशन है, ये अधिवेशन लेने के पीछे का उद्देश्य क्या है. पत्रकारों की जो हालात, जो लचर हालत बनी, अपने बदले पे पत्रकार आंसू बहा रहे हैं स्वाभाविक रूप से. उन्हें पैसे नहीं मिल रहे, उन्हें पेंशन नहीं मिल रही है, तमाम सुरक्षा नहीं है, सबसे बड़ी बात. तो ये तमाम चीज़ें सरकार ने देना चाहिए. अगर किसी लॉ में कुछ अमेंडमेंट करना हो तो वो ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि अगर पत्रकारों को न्याय नहीं मिलेगा, जो पत्रकार दिन रात इस समाज के लिए दौड़ धूप करता है, मगर आज वो पत्रकार के ऊपर में इतनी विपदा आई हुई है, इतना उनके ऊपर में लचर हालत बनी हुई है कि वे अपना जीवन भी सही ढंग से कर नहीं सकते, अपने परिवार का गुजर बसर नहीं कर सकते. 2 वक्त की रोटी खाने के लिए आज जद्दोजहद करना पड़ रहा है इस देश के तमाम पत्रकारों को. कुछ पत्रकार तूप से खा रहे रोटी, तो बाकी है भूखे पैसे है. इस सरकार ने ध्यान देना चाहिए और सरकार का ये दायित्व बनता है. मात्र देश का चौथा आधार स्तंभ पत्रकारिता है कहने से नहीं होगा, क्योंकि जो पत्रकारिता अगर जिंदा रही तो ये सब कामकाज अच्छा होगा, वरना जंगल का राज होगा. पुलिस प्रशासन होने से जो एक समाज में एक मजबूती आई है, ठीक उसी प्रकार से इस लोकतंत्र का चौथा आधार स्तंभ कहे जाने वाली पत्रकारिता और पत्रकार दोनों जिंदा रहना चाहिए और उनका जीवन संवर्धन करने का काम ये शासन का है, चाहे केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो. इनकी ये जवाबदेही बनती है कि वे पत्रकारों का जीवन संवर्धन करें. नागपुर के MLA हॉस्टल के सभागृह से वीडियो जर्नलिस्ट दिनेश के साथ संजय मिरे, AHN न्यूज़ नागपुर. अरे वाह, पिकनिक की तैयारी? अब बेटा हम ठहरे डायबिटीज के पेशेंट, इस उम्र में पिकनिक वगैरह तो ना हो पाएगा, ज्यादा बैठने से पैरों में सूजन भी. तो फिर इतनी सारी दवाई क्यों? 90% ऑफ डायबिटिक पेशेंट की शुगर सिर्फ अप्रोप्रिएट डाइट थेरेपी से कंट्रोल की जा सकती है. अच्छा, अब क्या करें? पूरे इंडिया में अप्रोप्रिएट डाइट थेरेपी के 50+ सेंटर्स है. तो आज ही अपनी अपॉइंटमेंट बुक कराएं और डायबिटीज के सोल्यूशन पाएं. आज ही अपने कंफर्मेटरी टेस्ट कराएं सिर्फ एप्रोप्रिएट डाइट थेरेपी से.